हेलो बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब हमारा स्वयं का इवोल्यूशन। हमारी टैक्सोनॉमी पोजीशन क्या है, इवॉल्व कैसे हुए हैं। एक धारणा है कि हम जो है एप से बने हैं। एप से मतलब जैसे चिंपांजी या मंकीज, इनसे बने हैं। एक्चुअली में क्या है, ये आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, एप्स और मैं जितने भी ग्रेट एप्स होते हैं, आप जानते हो 4 हैं जिन एप्स को हम ग्रेट एप्स बोलते हैं, जिसमें चिंपांजी है, गोरिल्ला है। ये 2 जो हैं अफ्रीका में मिलते हैं। बाकी जिब्बन ओनली एक ऐसा सबसे छोटा एप्स है जो हमारे जो है इंडिया में अपर आसाम में मिलता है, यानी मानस के अंदर मिलता है। मानस जो सेंचुरी है हमारे, जो कि हैंडोसीरस से कंसर्न है, वहाँ पे मिलता है। बहुत छोटा होता है भाई, 6 किलोग्राम वजन होता है। और एक है ओरांग उटान जो कि जावा, सुमात्रा यहाँ पे मिलता है, इंडोनेशिया के बारे में। तो एशिया में 2 हैं ग्रेट एप्स और 2 ग्रेट एप्स वहाँ पर हैं। ये 4 एप्स ये जो है, इनकी सबकी सुपर फैमिली भी एक है। मैं आपको बताऊँ होमोनॉइड और होमोनिडी जो है, जो फैमिली है उसमें सिर्फ एक ह्यूमन बिलोंग करता है। आप बताओ, इसलिए मैं इनकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन बताऊँ। थोड़ी सी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, और क्योंकि आज का जो युग है उसमें क्या है, ये मैन के द्वारा डोमिनेटेड युग है। ये कैसे डोमिनेटेड हुआ, कौन सी एज थी जो बेस्ट एज थी बनने की। याद कीजिए आप, जब मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताई थी उसमें बताया था, तो मैंने कहा था प्लीस्टोसीन वो एज है जिस एज में सबसे बेस्ट स्टेज थी ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन था सबसे सूटेबल था। क्योंकि प्लियोसीन एज तो वो थी जहाँ पर फॉसिल मिले ही नहीं है। बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट था कि उसमें कुछ मिला ही नहीं, हमें मालूम नहीं पड़ा कैसे क्या हो गया। यानी हमें एस्ट्रोनॉमिकल, यानी उससे पहले मायोसीन मिले थे, मायोसीन के बाद में प्लियोसीन आती, तो प्लियोसीन में कोई फॉसिल नहीं मिले, उसके बाद प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन एज है जिसमें जो है अपर एज, मिडल एज, लोअर एज, ये सारी एज जो होंगी, उसमें हमने कहा था मैन वाज इवॉल्विंग, मैन बन रहा था, यानी एज ऑफ मैन कही जा सकती है। और पहली बार मैन का आना भी था। होलोसीन जो है प्रेजेंट डे जो मैन है उसकी एज है, यानी जिसे आप मॉडर्न में एज भी कह सकते हैं। ये हम आपको लास्ट बता देते हैं। एक्चुअली में क्या है, मैन और जो एप्स हैं ये दोनों, इनका इंसेस्टर एक ही है। इंसेस्टर एक है। जो पेड़ पे रह गए उनमें जो चेंजेज आए वो तो एप्स के एप्स रह गए। जो पेड़ से उतर के नीचे आ गए, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे आ गए, टेरेस्ट्रियल मतलब जो हैबिटेट पे आ गए, हैबिट्स पे आ गए, वो जाकर के बाद में ह्यूमंस बने विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि जब पेड़ पे, कि दोनों के इंसेस्टर कहाँ थे, पेड़ पे थे। जो पेड़ के जो इवोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं ब्रेकिएशन। ब्रेकिएशन ब्रेकिएशन यानी पेड़ से पेड़ पर कूदना। आप देखो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाते हैं, तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं आप, ब्रेकिएशन मूवमेंट। ऐसे इवोल्यूशन को आर्बोरियल का मतलब ये होता है कि पेड़ पे रहने वाले। तो हमारे दोनों के जो इंसेस्टर हैं एप्स के, आज जो ग्रेट एप्स हैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा मैं। ये जो ग्रेट एप्स हैं चारों, जिनके नाम अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, वो और आज जो ह्यूमन बीइंग है, इनके अंदर दोनों के केसेस में जो इंसेस्टर था वो एक्चुअली में आर्बोरियल था, पेड़ पे रहने वाला था। उसमें इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ट्रेंड। तो 2 लाइन गई, एक लाइन से आज के प्रेजेंट डे एप्स बने, और आज प्रेजेंट डे जो ह्यूमन बीइंग हम हैं, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बने। तो जो पेड़ पे रह गए थे वो ब्रेकिएशन इवोल्यूशन था, वो तो ग्रेट एप्स बने। और जो धरती पे आ गए थे, यानी ऑन दी लैंड, धरती से मतलब ऑन दी लैंड है एनवायरमेंट में, वो क्या बन गए, वो ह्यूमन बीइंग बन गए। आज प्रेजेंट डे के ह्यूमन बीइंग जो सबसे इंटेलिजेंट एनिमल बोला जाता है। सोशल कह दो, पर बात तो एनिमल ही है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो ऊपर से पेड़ से नीचे उतर के क्यों आए। तो ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली उस समय का जो क्लाइमेटिक चेंज था उसने इंड्यूस किया था मेंस के इंसेस्टर को टेरेस्ट्रियल
हैबिटाट पे आने के लिए, यानी दूसरी भाषा में कहूँ तो ओवर दी लैंड पे आने के लिए पेड़ से, तो यहाँ उनको उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ा। तो उसी प्रकार का इवोल्यूशन हुआ। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ढीली है बेटा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा तो सही रहेगी। और आज दांत में दर्द है थोड़ा सा, तो नहीं बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी हम डील कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है, एक मेरा तकिया कलाम होता है कि मूड देख करके, कि भाई मूड देख के पढ़ाई होगी, तो मैं खुद भी मूड देख के पढ़ाई नहीं करता। मुझे जो करना है और इस चीज़ में मैं श्योर होता हूँ मुझे क्या करना है, यही पीएमटी में सक्सेस का गुण होता है। नीट के अंदर सक्सेस बनेगा मेडिकल एंट्रेंस में, कि आप जो है पूरी मेहनत से पढ़ाई करें, हर चीज़ को करें। किसी से भी कंपेयर कर लेना मेरे नोट्स को, जो है आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें क्लैरिटी कितनी है, क्योंकि कोर टीचिंग में क्लैरिटी बहुत आवश्यक होती है, रट्टा नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं पहले एक जो है ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में एक बात तो आपको बता दी, दोनों का इंसेस्टर कॉमन था। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो ये इंसेस्टर है, वो इंसेस्टर पेड़ पे रहने वाला था, कैसा था, शिलुडाइट, इंसेक्टिवोरस। एंसेस्टर, वहां से एक लाइन यूं गई जो किस पे रही, ब्रेकिएशन इवोल्यूशन, क्या बने, ग्रेट एप्स, जो आज रिप्रेजेंटेड होते हैं बाय द चिंपांजी, पिग्मी, चिम्स, कोई बात नहीं, चिंपांजी को खाली, गोरिल्ला, ये तो अफ्रीका में है, और ओरांग उटान एंड जिब्बन, ये एशिया में है, ये दोनों अफ्रीका में। आप जानते हो आपके एनिमल किंगडम में ये बताया गया था कि जो चिंपांजी होते हैं 11 महीने सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट एप्स होते हैं और मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग है। तो ये जो पेड़ पे है, ये भी पेड़ के थे, आर्बोरियल था, ये अडैप्टेशन शो कर रहा था। उसके बाद ये इवोल्यूशन, एक इवोल्यूशन क्या हो गया, दूसरा इवोल्यूशन कहाँ है, इस पे आ गए वो टेस्ट के लेकर ज्यादा प्रॉब्लम, टेरेस्ट्रियल, हैबिटाट पानी का ना, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे क्या हुआ, मैन बने। तो आप इस तरह से करें तो अलग लाइन गई, ये जब कभी टेस्ट आ गई किससे मैन बने आज के प्रेजेंट डे में, तो दोनों में इवोल्यूशनरी ट्रेंड थोड़ा सा अलग होगा, दोनों में इवोल्यूशनरी ट्रेंड थोड़ा सा अलग होगा। अब मैं यहां पर टैक्सोनॉमी पोजीशन बताऊंगा। कंटिन्यू करता हूं। हाँ भाई बात सुनिए, तो ये अलग अलग इवोल्यूशन हुआ, एक ब्रैकिएशन से वाक़ा था, जो शिलुडाइट थे, इंसेक्टिवोर्स, जो कि एक प्राइमेट था, अपने आप में एक प्राइमेट था छोटा सा, उससे इस तरफ ये हो गए, इस तरफ ये हो गए, मैंने बता दिया दोनों की अलग लाइन, ब्रैकिएशन लाइन होती है। अब टैक्सोनॉमी पोजीशन, तो कहने का मतलब एप्स का, ग्रेट एप्स का और ह्यूमन का जो इंसेस्टर है वो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है चिंपांजी से या गोरिल्ला से डायरेक्टली नहीं बने हैं, ठीक है।
टैक्सोनॉमी पोजीशन में देखिए, अभी मैं आपको यहाँ से फाइलम से चालू कर रहा हूँ। फाइलम आप जानते हो कौन है? मैमेलिया। फाइलम मिलिया कौन? वो तो कॉर्डेटा होता है, कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लास मैमेलिया। सब क्लास थीरिया। इंफ्रा क्लास यूथीरिया। चाहो तो आप इंफ्रा क्लास ले सकते हो। ऑर्डर अब आ गया प्राइमेट। प्राइमेट ऑर्डर में दो चीजें आती थी बेटा, बताऊं। एक आते थे प्रोसोमियंस और एक आते हैं एंथ्रोपॉइड्स। तो प्रोसोमियंस में ये आपकी लोरिस एक्सेट्रा ये आती है। एंथ्रोपॉइड ये दो सब ऑर्डर है। ये एंथ्रोपॉइड वो हैं जिनसे हम बिलोंग करते हैं। अब आ गया सब ऑर्डर। एंथ्रोपॉइडिया आइडिया में एक है अब सुपर फैमिली। एप्स और ह्यूमन की एक ही सुपर फैमिली है बेटा। होमिनोइडी और जो फैमिली है इससे सिर्फ ह्यूमन बिलोंग करता है। सब ह्यूमन, अभी जो मैंने कहा था वो है होमिनिडी। यहां स्पेलिंग का मायना है, आप कहता हो कहीं स्पेलिंग मेरी गलती हो जाए तो उसको आप माइंड मत करना। हर जगह स्पेलिंग गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां मतलब बदल जाएगा। क्योंकि देखिए नोइडी एन ओ आते ही सुपर फैमिली बन जाएगी, ओ हटते ही ये फैमिली बन जाएगी। इसमें सिर्फ मैन बिलोंग करता है, मैन। और इसमें एप्स एंड मैन दोनों बिलोंग करते हैं इसमें। तो सिर्फ इस होमिनिडी फैमिली का सिर्फ आज एक जीवित जो इंडिविजुअल है वो ह्यूमन बीइंग है। फैमिली जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस, सब स्पीसीज सेपियंस, यानी जो रेस टाइप हो जाती है। होमो सेपियंस सेपियंस पूरा नाम, हमारा जो पूरा नाम है वो होमो सेपियंस सेपियंस है। इसका मतलब जो होमो का मतलब ही वाइज होता है यानी इंटेलिजेंट, और सेपियंस सेपियंस वाइज ऑफ द वाइज, यानी सभी इंटेलिजेंट में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। कहते हैं ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो वो वाली बात आ गई। हालांकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोई सेंटेंस नहीं होता है, वाइज। होमो का मतलब ही वाइज होता है और सेपियंस का मतलब ही होता है वाइज ऑफ द वाइज। तो हम होमो सेपियंस, क्योंकि निएंडरथल मैन जो है और क्रो-मैग्नन मैन है वो भी होमो सेपियंस ही है। निएंडरथल मैन बन कहां गया था, आ कहां गया था? प्लीस्टोसीन में। इसलिए तो मैंने कही थी कि डेफिनेटली मैन आ चुका है प्लीस्टोसीन में। आगे बात समझ में, वो भी पूरा ह्यूमन बीइंग था। अब बताऊं, क्रो-मैग्नन के बाद में कोई एनाटॉमिकली मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, उसके बाद तो सिर्फ एक कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ। तो थोड़ा हल्का सा इसको अगर आप एक कहानी के रूप में पढ़ोगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी आएगा। वैसे भी आपको बता दूं, मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं हमेशा पूछता हूं कि आप ये बताओ इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके बावजूद ह्यूमन को इंटेलिजेंस, इस इंटेलिजेंट क्रिएचर की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई द ह्यूमन इज सो देयर इन दिस केस? क्या वो खाने पीने के लिए या वो मौज मस्ती करने के लिए? अरे फीडिंग एंड ब्रीडिंग, खाना पीना ये तो हर इंडिविजुअल का गोल है।
तो ह्यूमन किस बात में औरों से डिफर है? कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें ह्यूमन दूसरों से डिफर करता है। अब कुछ कहेंगे इसमें तो जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है जी, और मैं कॉन्शियसनेस, इससे क्या, उससे क्या फर्क पड़ रहा है सेल्फ कॉन्शियसनेस से? तो मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, ह्यूमन का जो बर्थ है ना, जो नोबेल प्राइज विनर बताते हैं, यानी जिस काम के लिए है वो एक्चुअली में वो है टू नो, जानने के लिए। जैसे अर्थ घूम रही है, ये क्यों घूम रही है भाई? अब कोई वहां खड़ा हुआ गधा तो सोच लिया कि अर्थ क्यों घूम रही है, या घोड़ा रहा हो सोच की अर्थ क्यों घूम रही है, या एप्पल नीचे को गिर रहा है तो न्यूटन नहीं दिया सोच की ये नीचे को गिर रहा है, उड़ के ऊपर क्यों नहीं गया ये, तो उसने जो है ग्रेविटेशन का लॉ खोज दिया। आगे बात समझ में? तो ये रीजनेबल, ये हाउ एंड व्हाई जब ये डेवलप हुआ इस ब्रेन की क्रेडिट कैपेसिटी के ज्यादा बढ़ने के कारण, तो उसका मतलब टू नो, नेचर में जितने फिनोमेना उनको जानने के लिए। ये नहीं कि खाया पिया सो गए, आप कहते चलो मौज मस्ती करते हैं, फिल्म देख के आते हैं, मूवी देखते हैं, घूमते हैं, ये नहीं है। जो ह्यूमन का जो बेस है, जो ये नया जो क्रिएचर बना है जिसको कहते हैं इंटेलिजेंट क्रिएचर, इसका जो असली पर्पज है टू नो द थिंग्स, हर चीज को जानना। इसलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी क्रिएटिविटी होती है, कितनी उत्सुकता होती है उनके अंदर, ईगरनेस। 2 मिनट पूछते हैं ये क्या हुआ, ये क्या होता है, ये क्यों होता है, भाई होता है, इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, आपने नोट किया होगा। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बुद्धि ठस होती चलती है, क्योंकि पढ़ने लिखने में ध्यान कम हो जाता है और चीजों में ज्यादा हो जाता है। बालक छोटा होगा वो कहेगा चंद्रमा क्यों चमक रहा है, ये उड़ क्यों रहा है पक्षी ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? यहां से भी आप नोट डाउन कीजिए, जो मैन का जो बेसिक पर्पज, जो एम है, जो आया है, वो है क्या? टू नो द थिंग्स, ये है। अब आप कहेंगे तो आपने फिलोसफी करा सकते, फिलोसफी नहीं, दिस इज द आंसर। नहीं, आप किसी से पूछिए, पर ऐसे से मत पूछना जिसको पता है पूछना हो, जिसके लिए नहीं जो था। इतने सारे क्रिएचर हैं, जरूरत क्या थी मैन की? खाने पीने के तो और बहुत से हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो ये मुझे कहानी की तरफ जा रहा हूं, तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी, टू नो होगा आपको इससे, टू नो, ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको बताया होमो सेपियंस, वाइज ऑफ द वाइज, ठीक है। ये मैंने इसकी आपको जो है टैक्सोनॉमिक पोजीशन बता दी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है? जीनस अलग, स्पीशीज अलग, अलग अलग अंडरलाइन। लीनियस ने कहा था, कैरोलस, उसने भी अपने नाम के 2 पार्ट बना दिए थे, कैरोलस अलग, लीनियस अलग, स्वीडिश था। अच्छा, एक सबस्पीशीज क्या होता है? सबस्पीशीज क्या है जिसे हम कहते हैं सबस्पीशीज? एक्चुअली क्या है, जो इनको आज की भाषा में कहें तो इनको हम रेस कह सकते हैं, रेस। जब ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस में, हालांकि ह्यूमन कुछ लोग रेस मानते हैं, हालांकि ह्यूमन के केस में रेसिस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन की मैरिज जो है, नीग्रोइड की मैरिज जो है यूरोपियन से हो सकती है, कॉकेसॉइड से, मंगोलॉइड की मैरिज जो और किसी से हो सकती है, तो फर्टाइल बनते हैं, सभी ह्यूमन बीइंग होते हैं। क्योंकि आज के जितने ह्यूमंस हैं वो 99.9% एक दूसरे से क्या है? सिमिलर, क्योंकि उनका डीएनए सिमिलर है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो इंडियन है उनका और भी ज्यादा है, 99.99 के करीब है जो इंडियन रेस है। अभी मैंने एक वर्ड बोल दिया रेस, तो जो भी ह्यूमंस हैं ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों ने इनकी 6 रेस बता रखी है, 6 रेस। पहले बार का था जो सिलेबस होता था AIPAT, उसमें लिखी रहती रेसिस और बताइए, तो मैं वो आपको रेसिस बता रहा हूँ कौन सी है। पर वो रेसिस का मतलब ये नहीं है कि वो रेसिस भी अपने एरिया को ऑक्यूपाई करती रहती और उन्हीं में ब्रीडिंग होती, यानी कहने का तो हो सकता है एक नया और स्पीशीज बन जाता। पर इनमें क्या है, वही जो मैंने आपको कही थी हार्डी-ग्रीनबर्ग प्रिंसिपल, सब रेसिस में आपस में क्या है? मैरिजेज हैं, तो उनमें कोई भी नया ऐसा कोई जेनेटिक वेरिएशन पैदा हो नहीं पाएगी। हाँ, वो अपने एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते, वहीं रह जाते, वहीं खाते पीते, उन्हीं में मैरिजेज होती, तो हो सकता है कुछ नए नए कैरेक्टरिस्टिक आते। अगली बात समझ में? परंतु जो एनिमल्स होते हैं उसमें सिलेक्टिव मेटिंग है, ह्यूमन में तो हर एक रेस में आपस में एक दूसरे के अंदर है,
जो 6 रेसेस हैं वो कौन सी है, मैं नाम बताता हूं आपको। कॉकेसॉइड्स, ये यूरोपियंस को बोलते हैं। नीग्रोइड, ये किनको बोलते हैं, नीग्रो यानी जो अफ्रीकन्स को। तीसरी मंगोलॉइड्स, मंगोल जो थे, चंगेज खान जो इंडिया में आया था, सबसे ज्यादा ऐसी तैसी चंगेज खान ने की थी, तैमूरलंग और चंगेज खान। खेंजिस खान, मंगोल जो है, आज भी वहां के लोग उतने ही पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है मंगोलिया, तो ये भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ देश माता मंगोलिया। उन्होंने चाइना पर भी बहुत आक्रमण किया था और इंडिया पर भी किया था, पर चाइना पर सबसे ज्यादा किया था। मंगोल से बचने के लिए तो उन्होंने चाइना ने दीवारी बनाई थी अपनी। मंगोलॉइड के बाद में है ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स, आज बहुत कम बचे हैं ऑस्ट्रेलियन नेटिव। अब जो ऑस्ट्रेलियन है ना, वो ओरिजिनल नहीं आगे, ये तो इंग्लैंड से लाके जो पतले पतले से मरगिल्ले जो अंग्रेज थे वो लाके बसा दिए थे यहाँ ला करके। बेटा आपको बताऊं, ये वो है। पांचवा नेटिव होते हैं जो बिल्कुल वैसे। पांचवा बताऊँ आपको, अमेरिकन इंडियंस। हमें जो माना जाता है वो ये है, आई बात समझ में, अमेरिकन इंडियंस, ये है अमेरिकन इंडियंस। और छठी जो रेस मानी जाती है पॉलिनीशियंस। कोई पॉलिनीशियन मानता है, कोई नहीं मानता, वो उसके ऊपर है। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा ये पॉलिनीशियन मायने या इस मायने, छोड़ो। और ये 6 रेस हैं, 6 रेस, ह्यूमन की 6 रेसेस, ह्यूमन रेसेस जो 6 मानी जाती है। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं 6 रेसेस, तो ये हैं 6 रेसेस। एक साइंटिस्ट ने ये कहा, जो आने वाला जो ह्यूमन होगा, ह्यूमन सैपियंस फ्यूचरिस होगा। फ्यूचर का ह्यूमन बीइंग ऐसा होगा, उसका नाम होगा होमो सैपियन फ्यूचरिस। फ्यूचर आज का नहीं, आने वाला टाइम। उसका सिर्फ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। आपने देखा इस समय टेक्नोलॉजी का युग है हर जगह पे। जो वार भी होंगे वो जो स्टार वार्स आप जो कहते हो टेक्नोलॉजिकल वार होंगे। ट्रेडिशनल वार तो रहेंगे, वो जो है सब कुश्ती होगी या कबड्डी होगी, जब ताकत देखी जाएगी, वो तो अभी भी नहीं देखी जाती, आगे समय आने वाला टाइम। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये ह्यूमन की जो ये मैंने बता दी आपको, इसको मैं बता रहा हूँ सब। तो एंथ्रोपोइडिया से मैन भी बिलोंग करते हैं और इनमें ग्रेट एप्स भी बिलोंग करते हैं, सब ऑर्डर में। तो मैं इसे ह्यूमन इवोल्यूशन 1 बोल देता हूँ, क्योंकि 2 लेक्चरों में हो जाएगा। 1 टॉपिक फर्स्ट, 2 हो जाएगा बेटा ये। उसके साथ ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाएगा। देख के मालूम हो जाता है कितना क्या है, तो मैं लेक्चरों में कोर्स हो जाता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको जो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन माना जाता है वो करीब करीब 15 to 20 मिलियन ईयर्स माना जाता है। और इसी समय पर ये जो है यानी कॉमन इंसेस्टर था 15 से लेकर के 20 मिलियन ईयर्स है। और वो एज कौन थी? लेट मायोसीन थी। कुछ कहते हैं नहीं भाई अर्ली प्लियोसीन में था। अरे अर्ली प्लियोसीन में तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी था। जब प्लियोसीन में आपको फॉसिल मिले ही नहीं तो आप किस प्रकार कह सकते हैं वो प्लियोसीन में था? फिर भी आप कह सकते हो लेट मायोसीन और अर्ली प्लियोसीन। पर उसमें भी अगर आपको बताऊं 100% करेक्टनेस हो तो वो मायोसीन को आंसर दिया जाएगा। ये भूलना, प्लियोसीन की वैल्यू जब होती है जब मायोसीन ना हो। तो सीनोजैक इरा मैंने बहुत अच्छे ढंग से जियोलॉजिकल जो टाइम्स की पढ़ाई की, आपको कितनी बढ़िया पढ़ाई की। सीनोजैक में कौन कौन सी एज होती है
पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन और लास्ट में क्या थी, रीसेंट जिसे कहते हैं होलोसीन। ठीक है, तो इतने ईयर्स है जो था कोई एक इंसेस्टर जो मैन और एप्स का था। और आज हमें बताया वो जो एप्स था वो कौन था, ड्रायोपिथेकस था, अफ्रीकेनस, अफ्रीका में मिला था। इसी को जो प्रोकंसर कहते हैं। ये दोनों का इंसेस्टर था ये मैन और उसका एप्स था, पर ये मोर लाइक मैन था, नहीं मोर लाइक एप्स था, एप्स की तरह ज्यादा था ये। जब ये चलता था ना तो नुक्कड़ के सहारे लगता, इनको जो नुक्कल्स कहते हैं ये जो है ये यूं यानी क्वाड्रिपिटल था इसका, यूं नहीं कि हालांकि ये भी चलता भी था ना। एक पिक्चर आती है आपने देखी होगी, ग्रेट एप्स, हॉलीवुड की पिक्चर है, बड़ी अच्छी है, देख के चलना आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। एक एप्स के उस पर एक ह्यूमन भी पहुंच गया था, यस अफ्रीकन, ये मोर लाइक एप्स था। इसी से ये दोनों का कॉमन इंसेस्टर है, किसका, एप्स का और जो ग्रेट एप्स हैं और मैन, दोनों का कॉमन इंसेस्टर। जो मैन का डेफिनेटिव इंसेस्टर है वो है रामापिथेकस। डेफिनेट मैन इंसेस्टर, इसका मतलब ये रामापिथेकस प्रोबेबली वॉकिंग और हाइंड लेग करना चालू कर दिया था, इसीलिए तो होगा। तो अर्लीस्ट जो ह्यूमन का जो डेफिनेट इंसेस्टर है वो कौन है, रामापिथेकस। यानी हम रामापिथेकस से आए डायरेक्ट एसिडेंट। अच्छा, ड्रायोपिथेकस से दोनों बने, एपी बने और मैन बने। तो ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस आया। तो ये रामापिथेकस क्या था, ये नुक्कड़ का नहीं, ये प्रोबेबली स्टेट हो जाता था। तो इसमें लंबर कर्व पैदा हो गया होगा, तो लंबर कर्व रिक्वायर्ड होता है चलने में, स्टेट चलने में। तो आप जानते हो 4 कर्व होते हैं स्केलेटल सिस्टम में, क्या नहीं पढ़ा था आपने, 4 कर्व होते हैं। सर्वाइकल कर्व वर्टिकल कॉलम में, दूसरा कौन सा, थोरैसिक कर्व, तीसरा कौन सा, लंबर कर्व, और फोर्थ कौन सा, सैक्रल कर्व। तो ये लंबर कर्व है, ये हेल्प करता है। हालांकि चारों कर्व होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए, जैसे हम ऐसे मुड़ जाते हैं, यूं मुड़ जाते हैं चारों तरफ। क्या ऐसे चिंपांजी मुड़ सकते हैं, ऐसे चारों तरफ बॉडी को तोड़ दें, नहीं कर सकते ना। और वो स्टेट को थोड़ी देर ही स्टेट वॉक कर सकते हैं, पूरे टाइम नहीं, क्योंकि उनमें लंबर कर्व नहीं है। अभी बात समझ में। तो रामापिथेकस पहला था जो ह्यूमन का सबसे अच्छा। इसका टाइम पीरियड कौन है, 1 मिलियन के बाद मान लो। इसका भी 15 कहते हैं लोग, 14 से लेके 15 मिलियन ईयर्स। बिना मिलियन ईयर्स के तो यहाँ कोई कहानी ही चालू नहीं होती। और वही आप इसकी कह रहे हो 15 से, मैंने 15 से 20 कर दिया है, नहीं तुम्हारी एनसीईआरटी में जो ये 15 लिखा हुआ है वो तो मैंने थोड़ा सा तो नंबर लेके आना था ना। ड्रायोपिथेकस और ये दोनों एक टाइम के कैसे होंगे, फिर जब इनसे ये बने, तो इसलिए मैंने कह दिया है ये 14 से 15 के आसपास। हाँ, आज की जो रिसेंट स्टडी है उसके मुताबिक तो क्या है, 6 से लेके 8 मिलियन ईयर्स पे दोनों का इंसेस्टर था। वो तो ये कहते हैं, पर उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अब आज वाला रिसेंट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक बात है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो इवोल्यूशनरी ट्रेंड, जिसमें मैन का इवोल्यूशन एप से डिफर करता है। आगे समझ में देखिए, तो मैन और एप को मैं आमने सामने कर लेता हूं, सही है भाई। इवोल्यूशनरी जो ट्रेंड है दोनों में जो डिफरेंस का है, क्योंकि एक तो पेड़ पे रह गए, एक जो है धरती पर यानी लैंड पे आ गए, तो दोनों में क्या चेंजिंग आया था वो देखिए। यानी वो इवोल्यूशनरी ट्रेंड है। मैन जो डिफर करता है यहाँ पर, मैन विद दी एप्स।
डिफरेंस इन इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन मैन वर्सेस एप्स, मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद में मैं मैन के इवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, फिर मैं आपको स्टेज बताऊंगा। तो मैं इस समय जो सबसे पहले लेके चल रहा हूँ, जो पहले है नंबर 1 पर, यहाँ पर देखिए ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी एंड cranial capacity and intelligence। दूसरा है forelimb transformed into highly efficient manipulating devices used for making tools and weapons। Bipedal locomotion, कंपैरिजन करूंगा, अलग अलग पेज पर कर लेना चाहिए आपको। बाइपेडल लोकोमोशन 4th नंबर पर, रिडक्शन इन दी, नहीं बाइपेडल लोकोमोशन बात सीधी ले आई है आप, जो इरेक्ट पोस्चर 5वें नंबर पर, reduction in the forelimb and lengthening of hind limb। फेस में चेंज, फेस orthognathous kind and development of chin, सातवें पैर, perfection of opposability in thumb of hand and loss of opposability in great toe of hind leg। आप चाहते हैं कई बन जाते हैं 8-9 से, पर मैं इनको एक्चुअली क्या थोड़ा कम कर रहा हूँ ना, इसलिए कम कर रहा हूँ ताकि यार आपको दिक्कत ना हो। फिर वहीं से बता दूंगा सामने में क्या होता है। 8वां डेंटल मॉडिफिकेशन, बता दूंगा वो क्या है डेंटल मॉडिफिकेशन, यानी रिडक्शन इन canine and absence of diastema, no
सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकुलेटेड स्पीच। 10 बना दिए मैंने, हालांकि आप चाहे तो और ही कर सकते हैं, इनकी मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ इसके साथ। यहां तो मैंने लिखा है, पर यहां आपको खुद लिखना पड़ेगा बेटा, ये नोट मत करना कि मैं यहां सारी चीजें लिखूंगा, मैं सारा इस पर बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, तो मैंने एक जगह लिख दिया, उसी का कंपेरिजन करूंगा पॉइंट पॉइंट में। ये 10 पॉइंट जो मैंने लिए उनको खुद लिखूंगा बारी बारी। अब देखिए ब्रेन में क्या है, आप जानते हो आज जो ब्रेन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है ह्यूमन की, जो आप देखिए स्कल का साइज क्वाइट लार्ज है, और उसके अंदर जो है क्रेनियम, आप जानते हो जो क्रेनियम बनता है, ये जो है 8 बोन्स है उनके द्वारा बनता है, उसमें क्या रहता है, ब्रेन लाइन रहता है, ब्रेन लाइन रहता है। तो जितना बड़ा साइज ब्रेन होगा उतना ही उसमें क्या होगी, इंटेलिजेंसी होगी। तो जो मैन का जो ब्रेन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितनी है, वो बताता हूं आपको मैं, 1400 सीसी एवरेज में, एवरेज ये है। कुछ कह देते हैं 1360 सीसी, कुछ कह देते हैं कि भाई 1450 सीसी एवरेज। तो मैंने एवरेज में ये मान लिया 1400 सीसी, ठीक है, जो नेंडरथल मैंने किए वही है। तो इतनी ज्यादा क्लियर यानी ब्रेन का साइज बड़ा है, और जो ये फ्रंटल लोब है इसका भी साइज बड़ा है, फ्रंटल लोब ये सामने की, क्योंकि फ्रंटल लोब का जब साइज बड़ा है तो क्या हो गया है कि ये फोरहेड क्या हो गया, हाई, हमारा फोरहेड हाई है, जबकि उसमें क्या फ्रंटल लोब का साइज बहुत छोटा है एप्स में, इसलिए जब फ्रंटल लोब का साइज छोटा है तो ये हेड कैसा उसका, स्लांटिंग, रिसीडिंग, स्लांटिंग, इसलिए आपने देखा है यहाँ फ्रंटल लोब का भी बहुत साइज बड़ा है, आप नोट कर सकते हैं, साइज ऑफ द फ्रंटल लोब इज क्वाइट enlarged, hence the forehead is high. Whereas in the chimpanzees में क्या है, फ्रंटल लोब छोटी है, इट इज स्मॉल इन साइज, सो देयरफॉर फोरहेड इज स्लांटिंग। अब देखिए इनकी एप्स की क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम होती है, अगर आप चिंपांजी को देखें और एक आप गोरिल्ला को देखें, गोरिल्ला तो सबसे बड़ा है, चिंपांजी की तो 350 सीसी के करीब है, 350 से लेके 450 तक है मुश्किल से, तो 410 भी बोल सकते हो। और गोरिल्ला की कितनी है, 500 सीसी बस खाली, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, the head of the baby chimpanzee resemble to the head of the adult human being rather than the adult chimpanzee, कि उसका भी गोल है सिर, हमारा भी गोल सिर है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो तो लाइन आप ऐसा लेके चलना। ये तो इस बात को बताता है कि जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड को, दोनों के जो है इंसेस्टर एक रहे होंगे, तो आपने देख लिया, ये तो मैंने बताया वेरी कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए उनमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, वो सब कोई इकट्ठा थोड़ी कर लेते हैं, फोन कर देते हैं, आ जाओ भाई ह्यूमन अटैक कर दिया, आ जाइए, टैंक और तोप लेके आ जाओ, तो उनमें इंटेलिजेंस ये कम, जितना ज्यादा ब्रेन होता है, साइज बड़ा होता है, उतना ज्यादा उसमें इंटेलिजेंस होती है, ये बदलाव है। दूसरा, फोरलिम्ब ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दी हाईली एफिशिएंट मैनिपुलेटिव डिवाइसेस, जो ये आगे के जो ये दो पैर थे इनको क्या कर लिया, यूज कर लिया मैनिपुलेटिंग ऑर्गन। यानी मैनिपुलेटिंग ऑर्गन का मतलब क्या हुआ कि जब ये यूज करने लगे पत्थर बनाने में, टूल्स मेकिंग में, तो क्या हो गया, तो लोकोमोशन किससे करना पड़ेगा, सिर्फ हाइंड लेग से, तो जब हाइंड लेग से करना पड़ेगा तो वो मोशन कौन सा होगा, बाइपीडल लोकोमोशन। जब बाइपीडल लोकोमोशन होगा तो ये लोकोमोशन कैसा होता है, इरेक्ट। जब इरेक्ट होगा तो पूरे जो स्केलेटल मसल के अंदर दोनों में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये सारे चेंजेस आएंगे। तो एक साथ देखिए ये सारे पॉइंट कितने क्लियर होते हैं, फोरलिम्ब, बाइपीडल लोकोमोशन, इरेक्ट पोस्चर, ये एक साथ क्लियर होते हैं, ये सारे के सारे आपने देख लिया। क्योंकि जब फोरलिम्ब ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे हाईली एफिशिएंट मैनिपुलेटिव डिवाइस में, तो उसका नतीजा क्या होगा, बाइपीडल लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन ओनली ऑन दी हाइंड लिम्ब पे ओनली लोकोमोशन। जब हाइंड लिम्ब होगा इरेक्ट पोस्चर होगा, जब इरेक्ट पोस्चर होगा तो जो है स्केलेटो मस्कुलर चेंज आएंगे,
स्केलेटोमसकुलर चेंज में क्या है कि जो ये वर्टिब्रल कॉलम है इसके ऊपर ये सिर रखा जाएगा, जबकि आप कभी चिंपांजी देखो यूं होता है, देखिए ये हमेशा जो है सिर जो है उसके उस पर करके फ्रंट पे होता है, यानी एंटीरियर साइड पे होता है। तो फोरामन मैग्नम की जो पोजीशन होती है चिंपांजी में वो कहां होती है? एंटीरियर, फॉरवर्ड इन डायरेक्शन। और ह्यूमन में क्या होती है? फोरामन मैग्नम नीचे को ओपन करता है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये स्कल ऊपर रखी जानी है। क्यों? स्कल का वेट कौन बियर करेगा? जो फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलस। तो इसमें जो स्कल के पीछे जो ऑसिपिटल लोब होती है पीछे वाली, इसमें फोरामन मैग्नम नीचे को होगा डाउनवर्ड में, ताकि आराम से फिट हो सके, आ सके, तभी तो बाइपिटल लोकोमोशन हो पाएगा। जबकि इसका सारे से आपको स्केलेटल सिस्टम में भी मदद मिल रही है। वहां देखिए उसमें क्या होता है, चिंपांजी यूं तो होते हैं, जब गोरिल्ला चिंपांजी यूं दोनों पैर यहां लगा के देख लीजिए, पहले तो होंगे ये भी आगे के, हमारे में जो ये हैंड है यूं होंगे, तो उस समय क्या होगा? सामने को होगा मुंह, सामने को मुंह होगा, तो ये जो पीछे की जो ऑसिपिटल लोब है ये जो ओपन कर रही होगी, फॉरवर्ड जिसमें कर रही है, स्केलेटन के बिल्कुल कहां होगी? इन फ्रंट, एंटीरियर में। आप ये बताइए, जो चिंपांजी का बच्चा होता है, चिंपांजी मदर अपने बच्चे को लेकर कैसे लेके चलती है? ऐसे लेके चलती है, गोद में ही लेके चलती है? वो तो ह्यूमन लेके चलती है, वो तो उसके पेट पे या तो चिपक जाता है या उसके पीठ के ऊपर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको चारों हाथों में लेके नहीं चल सकती, क्योंकि हाथ तो उसके जो हाथ है नहीं, वो तो पैर है, तो यूज किए जा रहे हैं उसके करने के लिए। और वैसे भी उसके जो हाथ होते हैं, आपने देखो जो पेड़ पे जब लटके रहते हैं जीवन वगैरह, तो उनके हाथ वगैरह बड़े होते हैं बजाय इसके पैरों के। जबकि ह्यूमंस में आप देख लीजिए क्या होता है इवोल्यूशन में, हाथ हमारे छोटे हैं, इनका साइज होते ही नहीं है, और पैरों का साइज यहाँ से नाप लिया, आप देखिए क्या है, तो यहाँ तो ये लेंथनिंग हुई है और ये शॉर्टनिंग हुई, उनमें उल्टा है, रिवर्स है वहां पर, ठीक है, तो वहां फोर लेंगे। अच्छा देख भाई, ह्यूमन का जो सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? टूल मेकिंग। और ये टूल मेकिंग आगे जाकर के होगी। अगर आप ये एक बार सपोज कीजिए, आप जा रहे हो और आपने कुत्ते को क्या किया? आपने पत्थर मारा, और बदले में अगर कुत्ता भी आपके सिर में पत्थर मार दे तो सोच के देखो, कुत्ता भाग रहा है या डंडा लेके भागे, और वो डंडा लेके भाग गया आपके पीछे, तो आप भगा नहीं पाओगे, आप घर में घुस जाओगे, सारी इंटेलिजेंसी खरीद हो जाएगी। तो यही तो आप में कैरेक्टरिस्टिक। तो आप तो पत्थर फेंक के ही मार सकते हो, कुत्ता पत्थर फेंक के नहीं मार सकता। तो ये जो हाथ है ये एफिशिएंट जो है, एरो तीर मार लो फेंक के, अंगूठा देखिए, अंगूठे की पोजीशन से हाथ से हमेशा बिल्कुल इन उंगलियों के अपोजिट होता है। तो ये है यहाँ परफेक्ट अपोजिबिलिटी है। अपोजिबिलिटी तो उनके अंदर भी है, चिंपांजी या ग्रेट एप्स में भी है, पर वो इतनी परफेक्ट नहीं है। हाँ, उनके अंदर जो अपोजिबिलिटी है वो जो है अंगूठे में भी है। आपने कभी देखा अपने पैर का अंगूठा देखिए और अपने हाथ का अंगूठा देखिए, दोनों में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि आपको पेड़ पे लटकना नहीं है। जब आप पेड़ पे लटकते भी हो 5-10 मिनट के लिए, तो आप हाथों से लटकते हो। क्यों? क्योंकि अंगूठा आपको हेल्प करता है अपोजिशन पे। कहते हैं द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा था? कि तीर बनाने के लिए अपोजिशन होता है, ये होगा नहीं तो वो तीर को पकड़ेगा कैसे? तो अंगूठे की आप बात क्यों खाइए अंगूठे के बिना अंगूठे का पेन पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या पेन पकड़ लेंगे आप उंगलियों में फंसा के? तो वो 1-2 है हमारे पड़ोसी है, वो कर लेता है ऐसा, पर क्या वो उतनी एफिशिएंसी कर लेगा जिस एफिशिएंसी तो आदमी कर रहा है? आप पेन पकड़ते हो, कभी भी ऐसे पकड़ते हो, अभी भी देखो मैं राइट करता हूँ, ये करता हूँ, क्योंकि अपोजिबल ये नहीं होता तो क्या करता मैं? यूं करता, यूं। अब देखो कैसे राइट होगा, वो यूं करा मेरे से। तो इस अपोजिबिलिटी की जो ये ग्रेट थंब में जो है, ये पैर का देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, बिल्कुल जैसे उंगलियां हैं ऐसे ही है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसमें क्या है, चिंपांजी में अपोजिबिलिटी दोनों में मिलेगी, यहां भी मिलेगी और ये पैर का जो होता है उसमें मिलेगी। अब पैर का देखिए बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। अब मैं इसको मोड़ दिया, आपको दिखा नहीं सकता, आप अपने पैर के अंगूठे को देख लो, समझ आ गई बच्चों? ये कहानी है, अच्छी तरह समझ आ रहा ना आपको? तो ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, उनमें ऐसा होता है, उनमें ऐसा होता है, क्योंकि उनको पेड़ पे लटकना है। तो वो हेल्प क्या कर देगा, वो इनके जो पैर है ना, पैर का अंगूठा भी हेल्प कर देगा। आपने देखा उल्टे लटक जाते पेड़ों का कितनी भी ऊंचाई पे, क्योंकि जो उनका पैर का अंगूठा होता है वो भी अपोजिट होता है, और एक डाली से दूसरी डाली पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये पकड़ने में डाली को हेल्प कर देता है।
उसको ब्रैकिएशन मूवमेंट कहते हैं। जो उनका ब्रैकिएशन इवोल्यूशन हुआ है पेडोफाइल, ये अंतर है। इरेक्ट पोस्चर देखिए, रिडक्शन इन फोरलिम्ब एंड लेंथनिंग ऑफ द हैंडलिंग, ये आपने देख लिया। हमारे अंदर जो हैंडलिंग बड़े उनमें बिल्कुल उल्टा है, उनमें क्या है फोरलिम्ब बड़े हैं और हैंडलिंग ये है। फेस, उनका फेस आप देखिए कैसा होता है, फेस होता है प्रोग्नेथस काइंड, अजीब सा चेहरा देखा ना आप लोगों का, आंखें फंसी हुई अंदर को, और ये स्लांट किया हुआ जबड़ा, मुंह थोड़ा बाहर को यूं आया हुआ यूं, ये वाला पोर्शन, और अपने जाग को भी घुमा सकते हैं वो। तो उनके अंदर एक पॉइंट और बता दूं मैं, जाग को देख के आ गया मुझे, उसके अंदर मूवेबिलिटी होती है। हमारे अंदर हम जाग को ऊपर वाले घुमा सकते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को नहीं घुमा सकते। तो हमारे क्या हो गया, लॉस ऑफ द मूवेबिलिटी इन दी जाग, और वहां पे क्या है मूवेबिलिटी इन दी जाग एप्स में। वहां का मतलब ये एप्स की बात कर रहा हूं, इस तरफ एप्स है, इस तरफ मैन है, ये मैन की कहानी है। अपोजिबिलिटी के मैंने बताई थी आपको, थंब में उसमें यहाँ पर लॉस हो चुका है, ह्यूमन में ये भी हो गया। डेंटल मॉडिफिकेशन बताता हूं, इनमें जो है एप्स में जो डेंटल होता है वो इस प्रकार का होता है, स्टेट एंड यू शेप, ये इस प्रकार का। और यहाँ श्यामिन गैप होते हैं अपर में, अपर जा में डायस्ट्रीमा, जिसे श्यामिन गैप कहते हैं। श्यामिन का मतलब होता है एप्स, श्याम एप्स, श्याम तो वैसे थाईलैंड को भी कहते हैं, श्याम वर्ड जो है एप्स के लिए होता है, एप्स एंड मंकीज के लिए। तो ये जो डायस्ट्रीमा होता है टूथलेस स्पेस, तो अपर जा में टूथलेस स्पेस होता है इनके अंदर। जो डेंटल आर्च होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट एंड यू शेप, स्ट्रेट एंड यू शेप, और उसके कैनाइन बड़े बड़े होते हैं। तो लोअर कैनाइन को अकोमोडेट करने के लिए, इसको टीयर जो भी उठाते हैं उसको, तो लोअर कैनाइन को अकोमोडेट करने के लिए ऊपर क्या होता है गैप, ताकि उसमें फिट हो जाए उस गैप में। तो आप देखिए डायस्ट्रीमा होता है टू अकोमोडेट द लोअर कैनाइन, जब लोअर जाके जो कैनाइन उनको एडजस्ट करने के लिए। मैन के अंदर क्या होता है, कैसा होता है ये, मैन के अंदर कैसा होता है, ये ऐसा होता है, राउंडेड पैराबोला, राउंडेड पैराबोला। डेंटल आर्च कैसी, राउंडेड पैराबोला। और यहाँ इंसाइजर और कैनाइन कैसे होते हैं, छोटे छोटे। रिडक्शन इन द साइज ऑफ कैनाइन एंड इंसाइजर, आगे के इंसाइजर ये छोटे हो गए। क्यों हो गए छोटे, बिकॉज जो डाइट है वो कौन सी है, ओमनिवोर, ओमनिवोर डाइट, इसके कारण। आगे बात समझ, हालांकि इनकी डाइट जो है ये स्ट्रेट है और ये भी है, हालांकि ये भी कर लेते हैं, तो ये अंतर है। ये किसकी बताया मैंने, यू शेप एंड स्ट्रेट, ये किसका है, एप्स का, ये मैन का है। मैं वहां नहीं गया क्योंकि जगह थी तो मैंने यही कर दिया कंपनी, मैन का ऐसा है। डेंटल आर्च का फर्क देख लिया आपने, ये भी बदलाव है, तो दोनों में ये बदलाव आया है। उस समय पे जो बदलाव आए वो सारे बताए मैंने। डेंटल मॉडिफिकेशन हो गया, रिडक्शन कहना नहीं हो गया। हाँ, एक और अंतर बता दूंगा, जो इलियक बोन है मैन के अंदर क्या हुआ है, जो इलियक पेल्विक गर्डर में इलियक बोन की क्या हुई है, ब्रॉडनिंग एंड लेंथनिंग एंड डेवलपमेंट। और इलियक बोन कैसी होगी, है ब्रॉडर, राउंडेड ब्रॉडर, टू अकोमोडेट द इंटरनल ऑर्गन्स, पेरिस बनाई है इलियक बोन में ऑफ पेल्विक गर्डर। पेल्विक गर्डर की इलियक बोन है, उसमें क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लेंथनिंग हुई है, डेवलपमेंट एंड लेंथनिंग होती है इलियक बोन टू फॉर्म द पेल्विस। तो पेल्विस कैसा ब्रॉडर, इनमें जो है एप्स में जो पेल्विस है, इलियक बोन बहुत छोटी है या नॉन है, बहुत छोटी है, तो इसलिए क्या है उसमें नैरोअर है। पेल्विस ब्रॉडर होगी तो वेट बियरिंग होगी। आपने देखा ना, ह्यूमन बीइंग में कोई भी जो है वजन उठा के चल सकता है, हाथ में वजन ले ले,
सिर पे धर ले तो क्योंकि ये पेल्विस जो है ये लोड बियरिंग का काम करती है, उनमें वो लोड बियरिंग नहीं कर सकती। इन केस ऑफ दी एप्स ये अंतर था, ये हो गया। अब फाइनली देखिए आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमंस हमेशा एक सोशल नेस है उनके अंदर, आपस में मिलजुल के रहते हैं। उन्होंने शुरू में भी जो हंटिंग की थी, हंटिंग इन पैक्स, जैसे कुत्ता मिलकर के सब करते हैं ना, तो इनिशियल में ह्यूमन ने हाथी को, इतने बड़े हाथी को कैसे मार लेते वो, तो उन्होंने सब बहुत सारे इकट्ठे हो गए, गड्ढा खोद दिया, इंटेलिजेंस कर दिया और हाथी को गिरने दिया, फिर बोले एक साथ मिलकर के फेस्टिवल बनाएंगे। तो उन्होंने हंटिंग कैसी की, हंटिंग कब आई, बिकॉज ऑफ द सोशलाइजेशन, सोशल में रहने लग गए, ग्रुप्स में रहने लगे, हल्ला मचाने लग गए, फायर का यूज ऑफ द फायर टूल्स का यूज, ये कैरेक्टरिस्टिक थी। ये होगा आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। आप जानते हो जब स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया डेवलप होने के कारण क्या हो गया, हम अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज, अपने कम्युनिकेशन बेटर ढंग से कर सकते हैं। आप कहेंगे चिंपांजी से की करते हैं, वो की क्या कर सकते हैं, वो बोल नहीं सकते। जिस दिन वो बोलना सीख जाएंगे ना, जो मैं आपको पिक्चर बता रहा था प्लेनेट ऑफ एप्स, वो बोलना ही तो सीख गए थे, तो उन्होंने कह दी हम पर राज करते हैं, इनकी ऐसी कैसी करनी है। उस पिक्चर में यही दिखाया गया है प्लेनेट ऑफ एप्स में। ये बोलना बहुत बड़ा केस था, क्योंकि ब्रोकाज एरिया पैदा हो गया था आपकी टेम्पोरल लोब में, और उसने वर्निक्स एरिया साथ मिलकर के काम किया था। वर्निक्स एरिया टेम्पोरल होता है और शायद ये ब्रोकाज एरिया फ्रंटल में है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का फ्रंटल में होता है ब्रोकाज एरिया। यस, तो ये ब्रोकाज स्पीच एरिया, तो उससे स्पीच एरिया से क्या हो, एक डेफिनेट लैंग्वेज हो गई। वो लैंग्वेज से अपने आइडिया, अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन अच्छे ढंग से कर सकते थे। जैसे कोई बच्चे को देखिए, आपने कोई चीज छीनी तो रोना चालू कर रहे हैं, मुझे छीन लिया है, उसने बता दिया ना। एक चिंपांजी को कूट के गिर दो, दूसरे चिंपांजी बता देगा मैंने उसको कूट के गिर दिया। तो इस तरह अपने आइडिया करने, तो ये सारे चेंजेस हैं जो इस तरह हुए। तो ये जो इवोल्यूशन कब होगा, जो धरती पे आ गए, लैंड पे आ गए, वहां रहे। तो ये मैंने एक इवोल्यूशनरी दोनों का ट्रेंड वाइज कंपेरिजन किया, ठीक है। अब ये बहुत कम टॉपिक रह गया है, वो टॉपिक क्या है, वो है इवोल्यूशनरी ट्रेंड। जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, ये तो कंपैरिजन था। तो इन इवोल्यूशनरी ट्रेंड को, इसमें से बहुत कुछ आप पढ़ चुके हो, यानी क्या इवोल्यूशन हुआ, यानी उनके मुकाबले हमें क्या इवोल्यूशन है, वही चीज पर थोड़ा सा अलग ढंग से बताने का अंदाज होगा, थोड़ा सा कहीं जगह पर। जैसे इवोल्यूशनरी ट्रेंड में क्या, एक है ब्रेन एंड क्रेनियल कैपेसिटी, दूसरा है बाइपीडल लोकोमोशन, तीसरा है फोरलिम्ब, चौथा है बाइपीडल लोकोमोशन, चौथा है इरेक्ट पोस्चर, पांचवा है टीथ, छठा है फेस टीथ एंड डेंटल आर्च। इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा फेस, कोई दिक्कत नहीं है, तो चीज वही पढ़ा रखी है, ये तो अभी मैंने पढ़ाया, उसी को थोड़ा सा ट्रेंड में बता दूंगा आपको। और ये फेस, और सातवें नंबर पे है सोशलाइजेशन, आर्टिकुलेटेड स्पीच।
ये सोशलाइजेशन और आर्टिकुलर स्पीच तो बता दिया, फेस में बहुत कुछ बता दिया, ब्रेन एंड क्रिएटिव कैपेसिटी बता दिया, ह्यूमन में क्या होती है, क्रिएटिव कैपेसिटी बढ़ गई थी। सबसे बड़ा ट्रेंड ये माना जाता है, ये मत भूलना मैंने। तो आप ये कहती है वो इवोल्यूशनरी ट्रेंड ह्यूमन, या आप उसको ऐसे भी ले सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन। फोर लिम्ब से क्या बन गए, मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस, आपने देख लिया, यानी हैंड जो है, और हैंड का इस्तेमाल वीपन बनाने में, वेपन को थ्रो आउट करने में, हर्लिंग ऑफ दी वेपन में भी होता है ना, फोर लिम्ब का यूज। बाइपीडल लोकोमोशन में आपने देख ही लिया है, लंबर कर्व हेल्प करेगा। इरेक्ट पोस्चर में स्केलेटो मसल में जो चेंज है, मस्कुलर चेंज, जिसमें मैंने बता दिया फोरम मैग्नम की पोजीशन कहां पर है ह्यूमन के अंदर, उनमें कौन सी थी, हमेशा डाउनवर्ड में है, तो वो हेल्प कर रहा है इरेक्ट पोस्चर में। टीथ का भी और डेंटल आर्ट्स का भी मैंने बता दिया। फेस का बता दिया, वो कौन सा फेस बन चुका है, तो वहाँ चिन डेवलप हो गई है, चिन के डेंट की थोड़ी आगे बढ़ गई, लोअर जाके बढ़ गया है, तो उससे चिन पैदा हो गई। उनके अंदर चिन नहीं होती, चिन में चिन नहीं होती, एप्स में नहीं होती, रिसीडिंग चिन बोलते हैं। ये चिन है हमारे अंदर, क्योंकि ये जो डेंट्री है, ये लोअर जाए, ये डेंट्री से बना होता है ना, ये आगे बढ़ गई है एक्सटेंट, इसलिए ऐसा है। और फेस कैसा है, ऑर्थोनेथस काइंड। फोरहेड हाई है, इसका कारण है फोरहेड हाई होने का कारण, ऐसे बिल्कुल जो है स्ट्रेट है, स्ट्रेट। और हेड कैसा है, राउंडेड है, हेड कैसा है, राउंडेड है, देखिए। सोशलाइजेशन आर्टिकुलर स्पीच, ये मैंने सब बता दिया। ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है ह्यूमन में, या इसी को आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक। अब जो कहानी है ये तो मैंने बता दिया, अब जो हमें करना है वो लिख, अब करना है हमें द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। क्या है, डिफरेंट स्टेजेस। ये इसके बाद में बारी किसकी है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन। अब बारी किसकी है, इसके बाद डिफरेंट स्टेजेस। तो डिफरेंट स्टेजेस में क्या आएंगे, अब जो अगला है ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या है टॉपिक, ये बन जाएगा लेक्चर नंबर 2 और यहाँ आ जाएगा लेक्चर नंबर 60। तो मैंने अभी पढ़ाई यही खत्म कर दी आपकी। अब अगले लेक्चर में ये कहानी शुरू कर दूंगा, डिफरेंट स्टेज, यानी ड्राइव विथ थिकनेस से स्टार्ट करके मॉडर्न मैन बना। ओके, थैंक यू।